ये नवरात्रे जब पूर्ण हो, चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर अपनी कामना कर कर 3 महीने के अंदर धन की कामना के लिए 2 स्थान पर फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी, पैसे की आवक कहीं से नहीं है, 5 दुर्वा, 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र। शिव को युग में इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए महादेव भगवान शिव को घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर, जिनकी कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रही। ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया। स्वयं शिव उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए, जिसका नाम वटकेश्वर महादेव। नवरात्रि चल रही है, मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो 10वीं जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब 10वीं तिथि आए, 10वीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो 10वीं तिथि आए, शमी के पत्ते 5, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो 10वीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभाल। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे शहादा वालों से भी, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा
कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। समय आया, ब्रह्मा जी को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। ब्रह्मा जी के शीश को बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष। और फिर शिव कथा का वो भाव, भगवान शंकर, भगवान माता सती का त्याग और सती माता का भस्म होना और पार्वती के नाम से विख्यात होना और शंकर पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन भगवान शिव और पार्वती जी का, जिनका मंगल विवाह यहाँ हो रहा है। पार्वती मैया भगवान शंकर जीवन को आनंदित करने वाली है, मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान करने वाली है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा जो भगवान शंकर का ही एक स्वरूप है, भगवान शिव का एक प्रतिबिंब है, और जिस स्वरूप को, जिस प्रतिबिंब को आप और हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास से करूं बखान क्या करूं लाखों के ढेरा चपटी भगवत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू होय ओंकार तू आयुष्य तेरा शंभु तारकार। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी ये शिव महापुराण की कथा शंकर का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव को पाने के लिए कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ, शिव जी मिल जाएंगे, दर्शन करने जाओ, दर्शन करने की मना नहीं है, पर कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत मुश्किल। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे। जाओ कैलाश भी जाओ, पर दर्शन करने के। केदारनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल
रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर होगा। शिव तुम्हें ऑन फेसबुक है ना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएगा। बहुत दूर जाकर परमात्मा को ढूंढना उत्तम नहीं है। उसकी प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका हृदय, आपके मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका हृदय उसका मूल बिंदु है। जैसे मेरी जीजियाँ, मेरी जितनी बेटियाँ, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा, जितने मेरे भाई, मेरे बांधव यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे हैं। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती प्रतिदिन, रोज। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर महादेव। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्ला कर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला कर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े, आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का